कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर पंचायत में मौजूद है। राजीव कुमार पासवान जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जन स्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं और ये अपने पार्टी के लिए किस प्रकार से काम करते हैं, अपने जनता कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार जनता से मिलते हैं, इनका क्या मकसद है, किस विजन से अपने जनता के ओर झुकाव लाते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार पासवान। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी लोग आपके द्वारा देख रहे हैं मुझे, मैं उनको शाश्वत दंडवत नमस्कार सलाम अस्सलाम वालेकुम करता हूं और सभी लोगों से अभिवादन और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि इस कल्याणपुर प्रखंड के भावी उम्मीदवार होने के नाते ये आप सबों ने जनसुराज को देखा है, जनसुराज को परखा है। एक बार जनसुराज को मौका दीजिए मेरे भाई, जनसुराज आपके लिए आएगा और ये 5 काम हो जाएगा, जिसमें आपको पहला है युवाओं को पलायन बंद हो जाएगा, दूसरा है बुजुर्गों को 2000 पेंशन हम ले आएंगे। हमारी निकम्मी सरकार इस बार देखते देखते आदरणीय प्रशांत किशोर जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने 2 सालों से इतना शोर मचाया कि ये नीतीश कुमार को लग गया कि अब हमारी बारी नहीं, इसलिए उन्होंने 1100 रुपया पेंशन बुजुर्गों को कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार जी को लग गया कि इस बार मेरा सरकार नहीं आएगा, इसलिए 400 से 1100 रुपया कर दिए। कहीं ना कहीं उनको खल गया कि 400 रुपया पर काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने 1100 कर दिया। लेकिन हम 400 पर मानेंगे नहीं, 1100 पर हारेंगे नहीं या 200 पाकर ही छोड़ेंगे। जनसुराज का मिशन है कि उन बुजुर्ग महिलाओं को, उन गरीब महिलाओं को, हमारे जो भी 60 वर्ष से ऊपर माता एवं पुरुष जो है, उनको 2000 रुपया हम निश्चित रूप से दिला के ही वृद्धा पेंशन छोड़ेंगे। आप कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने पंचायत में भ्रमण कर चुके हैं अब तक? अभी तक हमने 4400 पंचायत का भ्रमण किया है, सभी लोगों से मिला है, सभी लोगों को आदरणीय प्रशांत। क्या इस बार जो है नीतीश कुमार को खार फेंकने का जो है सिलसिला चालू हो गया है? सुनिश्चित हो गई है कि ये निकम्मी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। कुशासन बाबू बैठे हुए हैं न, उनको अपनी समझदारी है, उनके आगे पीछे दाएं बाएं 4 लोग बैठकर उनकी सरकार को चलाती है और जनता में ये मैसेज आ चुका है कि ये अफसरशाहियों की सरकार है और हर गली हर नली हर जगह पर जहां जहां उन्होंने आज तक कार्य किया है वो सारा कार्य उनका विफल रहा है। इसलिए जनता ने पूरा मन में ठान लिया है कि इस बार जो है सो इनको उखाड़ फेंकना है और नई कोई सरकार को मौका देना है। तो हम लोग गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं जनताओं को बीच कि आपने सभी को दिया है, आप हमें भी 5 साल दे के देखिए ना, हम भी आपको जनसुराज से आएंगे तो आपकी बातों को पटना तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या जनसुराज में इतना लोगों के प्रति क्यों बदलाव आ रहा है? क्योंकि जनसुराज ही सब चाहता है। अभी हम कई लोगों से बातचीत किए तो कहते हैं कि नहीं, नीतीश खत्म, जनसुराज ही आना चाहिए, बीजेपी खत्म, जनसुराज ही आना चाहिए। हर लोग जनसुराज को ही मौका देना चाहते हैं और आप कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं, हो सकता है आपको टिकट भी मिल जाए। तो पहला मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, जनसुराज को लोग इसलिए चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने दलित गरीब पिछड़ा को उठाने का काम किया है और घर घर तक ये विजन फैलाने का काम किया है। चाहे आप जैसे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या मोबाइल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या जनसभा के थ्रू हो, या जो भी उम्मीदवार को अभी उन्होंने जैसे टास्क दे दिया है कि सभी को आप उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो जनसुराज को आपको वो सभा कराना होगा। तो साथियों, हम कहते हैं कि एक एक लोग जनसुराज के कार्यकर्ता, एक एक लोग जनसुराज के युवाओं को अभी पार्टी के जो भी ओपिनियन होता है वो प्रशांत जी खुल के बताते हैं और जनता के बात करते हैं, जनता को सुंदर राज करने की बात करते हैं। इसीलिए आज के युवा से लेकर माता बहने, नए पीढ़ी जो भी आ रहे हैं जनसुराज की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सभा में हमारे पुरुषोत्तमपुर में जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने बैग स्कूल की बस्ता छाप को आपको बताया ही है और जैसा कि हम भी बताते हैं कि अब बच्चों को पीठ पर बोरा नहीं, स्कूल की बस्ता टंगेगी और मेरा बच्चा पढ़ेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इन बच्चों के लिए, इन महिलाओं के लिए, ये युवाओं के लिए, सभी के लिए रोजी रोजगार और सुरक्षित शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करने का पहला कदम उठाया है। सबसे मुख्य संघर्ष कहाँ पर, किस जगह पर करना पड़ता है जब आप हमारे निकलते हैं जनता के बीच में?
क्योंकि जाति पात का ज्यादा जो है इस बार जो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जितना आरजेडी हो गए सब जातिवाद के चल रहे हैं, यादव यादव को देंगे वोट, पासवान पासवान जी को वोट देंगे। क्या इस बार जातीय समीकरण होगा या विकास की समीकरण होगा? देखिए, इस बार जनता जाग चुकी है और जनता में जागरूकता लाना जनसुराज का अहम भूमिका है। और सभी लोगों ने जात पात से उठकर, आपने जैसे बोला कि यादव यादव को देगा, नहीं, अब यादव भी समझदार हो चुके हैं कि उनके बच्चे, उनके भी सब जो है, उनके भी महिला, उनके भी पुरुष, उनको भी चाहिए और वो चीज चाहिए जो नया बिहार चाहिए। उन्होंने देख लिया अपने यादव को वोट देकर। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, यादवों के बीच जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने देख लिया लालू यादव को, हमने देख लिया है राबड़ी देवी को, अब की बार देखना है आपके प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को। और रह गई बात हरिजन क्षेत्र में, दलित क्षेत्र में, लोग जब हम जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि कुछ लेकर आए हैं और बड़ी हर उल्लास के साथ बैठाए हैं और बैठाते हैं, सर आप जनसुराज से आए हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, जनसुराज इस बार बहुत अच्छा पार्टी है, इसका विचारधारा बहुत अच्छा है, आगे चल के बहुत अच्छा राज करेगा और इसका सरकार सुनिश्चित रूप से इस बार बनेगा। सर आप जनसुराज की बात करते हैं, पब्लिक जनसुराज की डिमांड कर रहा है आपके कहने के अनुसार। मेरा ये प्रश्न है कि हम जनसुराज को वोट क्यों दें? कि जनसुराज को आप इसलिए वोट दीजिए कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन, बच्चों की अच्छी शिक्षा, नेत्रहाट जैसे स्कूल की व्यवस्था, युवाओं को पलायन रोकने की व्यवस्था, यहाँ पर रोजी रोटी की व्यवस्था जो इसी कल्याणपुर में लगे, फैक्ट्री लगे, उद्योग महिलाओं को खुले और जो भी मनरेगा के थ्रू जो मजदूर को मिलेगा, किसान को मनरेगा के थ्रू जो मजदूर मिलेगा, ये सब चीजें बताते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग जो है। सो इसीलिए जनसुराज को सर जीतने के बाद सब विधायक बदल जाते हैं, जनसुराज ही बदल जाएगा? जैसे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जीतने के बाद काम नहीं करेगा, उनको 2.5 साल के अंदर हटा दिया जाएगा। ये हमारे पार्टी आपके कहना है कि जनसुराज के जो विधायक बन गए और वो विधायक काम नहीं करते, अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार करते हैं, तो 2.5 साल के बाद उनको हटा दीजिएगा विधायक पद से? एकदम, हमारा ये संविधान में लिखा हुआ, आदरणीय प्रशांत किशोर ने ये संविधान में लिखवाया है। ये बात को प्रशांत किशोर जी भी कई जगह पर जनसभा करते हैं तो बताते हैं कि हमारे जीते हुए विधायक को पहला तो अगर अच्छा नहीं है तो वोट नहीं दीजिए, क्योंकि हमको 243 में हो नहीं सकता है कि हम अच्छा चुने या बुरा चुने, हो सकता है कोई गलत भी हो जाए। तो अगर दूसरी बात, अगर कोई गलत आ गया, अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप उनको वोट दीजिए। दूसरा मुद्दा ये भी रखते हैं प्रशांत किशोर जी कि अगर हमारा विधायक काम नहीं करेगा तो हम 2.5 साल में उनको वापस ले आएंगे, हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल सर, ये हमारा ये नया सोच नहीं है। देखिए, नई सोच के साथ, नए प्रयास के साथ, सामूहिक विकास के साथ तो हमारे जनसुराज जो है सो आया ही है और सब लोगों को भा गया है स्कूल की बस्ता। और जनसुराज जो है सो नए चीज है और नया को देखने के लिए हर को तत्पर है, क्योंकि ये 5 चीज जो हमारा जनसुराज देने जा रहा है वो सब लोगों के लिए फायदेमंद है और ओपिनियन बात करती है, जनता के बीच में बात करती है। हर घर जनसुराज की ये भाषा परिभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।